स्टूडेंट्स इन आवर चैनल फ्री सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। मेरे पास 3 रेसिस्टर दिया हुआ है। पहला रेसिस्टर कितना का है? पहला रेसिस्टर 9 ओम का है। दूसरा भी रेसिस्टर कितना ओम का है? दूसरा भी है मेरा 9 ओम का। और तीसरा भी रेसिस्टर कितना ओम का है? तीसरा भी है मेरा 9 ओम का। मेरे पास 3 रेसिस्टर दिया हुआ, तीनों 999 ओम का है। ठीक है, हमको इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि 13.5 ओम आ जाए। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम मान लेते हैं कि ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा क्या है? R3 है। ठीक, हम मान लेते हैं कि पहले R1 और R2 को हम किस में रख दें? मेरा हम पैरेलल में रख दें। तो चलिए हमको पहला निकालना है 13.5 ओम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? R1 and R2 in पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल रख देते हैं। ठीक है, तो 1/r पैरेलल में क्या होता है? 1/r' इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, मेरा 1/r' इज इक्वल टू कितना होगा? मेरा 1/r1 कितना है? 9 प्लस 1/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, 9 के टेबल में 9 कितना 1 बार में, तो 1 1 जा 1 और प्लस यहाँ पर भी 1, यानी कितना आएगा? 2/9, यानी 1/r' बराबर कितना आया मेरा? 2/9 आया। ठीक है, तो r' ऊपर तो 9/2 हो जाएगा, 9 ऊपर और मेरा 9 ऊपर। और स्टूडेंट्स इन आवर चैनल फ्री सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो क्लास 10 बोर्ड के लिए बहुत एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हाउ वुड यू ज्वाइन 3 रेसिस्टर ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम एंड 6 ओम। मेरे पास 3 रेसिस्टर दिया हुआ है। पहला रेसिस्टर कितना का है? पहला रेसिस्टर 9 ओम का है। दूसरा भी रेसिस्टर कितना ओम का है? दूसरा भी है मेरा 9 ओम का। और तीसरा भी रेसिस्टर कितना ओम का है? तीसरा भी है मेरा 9 ओम का। मेरे पास 3 रेसिस्टर दिया हुआ, तीनों 999 ओम का है। ठीक है, हमको इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि 13.5 ओम आ जाए। तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? हम मान लेते हैं कि ये मेरा R1 है, ये मेरा R2 है और ये मेरा क्या है? R3 है। ठीक, हम मान लेते हैं कि पहले R1 और R2 को हम किस में रख दें? मेरा हम पैरेलल में रख दें। तो चलिए हमको पहला निकालना है 13.5 ओम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? R1 and R2 इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल रख देते हैं। ठीक है, तो 1/r पैरेलल में क्या होता है? 1/r' इज इक्वल टू क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, मेरा 1/r' इज इक्वल टू कितना होगा? मेरा 1/r1 कितना है? 9 प्लस 1/9। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम 9 आएगा। ठीक है, 9 के टेबल में 9 कितना 1 बार में, तो 1 1 जा 1 और प्लस यहाँ पर भी 1, यानी कितना आएगा? 2/9, यानी 1/r' बराबर कितना आया मेरा? 2/9 आया। ठीक है, तो r' ऊपर तो 9/2 हो जाएगा, 9 ऊपर और मेरा 9 ऊपर और 2 नीचे, 2 1 जा 2, 2 4.5 बार में, यानी r' का वैल्यू कितना आ गया मेरा? 4.5। यानी R1 और R2 को हम कंबाइन किए तो मेरा क्या वैल्यू आया? 4/4.5 ओम आया। ठीक है, अब क्या कर देते हैं हम? नाउ R' एंड R3 बचा था, R' एंड R3 इन सीरीज। अब क्या कर देते हैं? हम सीरीज में रख देते हैं। ठीक, तो R' कितना आया मेरा? 4.5। सीरीज में क्या होता है? R बराबर क्या होगा? R बराबर होगा R' प्लस R3, यही होगा। तो R' कितना आया? 4.5 प्लस R3 कितना है मेरे पास? 9। दोनों को ऐड करेंगे कितना आया? 13.5 ओम आंसर। ठीक है, यानी 13.5 ओम लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? 13.5 ओम लाने के लिए हम किए R1 और R2 को पहले पैरेलल में रख दिए, तो मेरा 4.5 ओम आ गया। और फिर देन R' जो मेरा 4.5 आया था उसको हम सीरीज में रख दिया। हमको 6 ओम लाना है। ठीक है, तो 6 ओम कैसे लाएंगे? तो सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास R1 कितना है? 9 है और R2 कितना है? ये भी कितना है? 9 और R3 भी 9 है। ये तो है ही मेरे पास, R3 भी 9। हम क्या कर लेते हैं? इस दोनों को सीरीज में रख लेते हैं। ठीक है, R1 एंड R2 इन सीरीज, R1 एंड R2 इन सीरीज। हम क्या कर देते हैं? किस में रख देंगे? सीरीज में। ठीक, तो R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, दैट इज़ 9 प्लस 9 कितना होगा? 18 ओम होगा। अब हम R एंड R3 इसको पैरेलल में रख देते हैं, इन पैरेलल कंडीशन। ठीक है,
तो 1/r' बराबर कितना होगा 1/r प्लस 1/r3। तो 1/r कितना है मेरा 18 प्लस 1/r3 कितना 9। इस दोनों का एलसीएम कितना होगा 18। 18 1 जा 18, 9 2 जा 18, यानी 3/18, यानी r' बराबर कितना होगा मेरा 18/3। 3 1 जा 3 6 जा, यानी r' कितना निकला मेरा 6 ओम निकला। ठीक है, चलिए ये आया मेरा। अच्छा, अब एक चीज़ और, हमको कैसे पता चलता है हम दोनों को सीरीज में करें या दोनों को पैरेलल में करें? तो इसके लिए एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। कभी भी मेरे पास 3 रेसिस्टर दिया होगा, क्या करिएगा R1 एंड R2, सबसे पहले इस दोनों को सीरीज में कर लीजिएगा, सीरीज एंड R3 पैरेलल। ठीक है, 3 4 कंडीशन है, देख लीजिएगा, हमेशा इसी तरह करना है। दूसरा R1 एंड R2 को पैरेलल में कर दीजिए इस बार, और इस R3 किस में कर दीजिए सीरीज में कर दीजिए। ठीक है, तीसरा R1 R2 एंड R3 इस तीनों को सीरीज में कर दीजिए। चौथा R1 R2 R3 तीनों क्या कर दीजिए पैरेलल में कर दीजिए। इस तरह से हम लोग ये सब कंडीशन आप याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।